सुतीक्षण और बात चल रही थी सरभंग की। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने पूछा गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लो, दक्षिणा ले लो। तो मेरे गुरुदेव गुस्से हो गई कि तू क्या मुझे दक्षिणा देगा। और गुस्से में उन्होंने कहा अच्छा तू तो ऐसे मुझसे दक्षिणा देने की कह रहा है जैसे मुझे भगवान ही ला के दे देगा। तो सुतीक्षण बोले कि फिर मैं गया ही नहीं गुरु जी के पास। मैंने सोचा अब आपको ना दक्षिणा ऐसी दूंगा कि मैं भगवान ही को ले आऊंगा आपके पास। और जब राम जी आए तो बोले चलो प्रभु मेरे गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने कहा था ऐसी दक्षिणा देने की बातें करता है जैसे मुझे भगवान ला के देगा। आज मैं अपने गुरुदेव को भगवान से मिला दूंगा। राम जी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अगस्त मुनि के साथ मिलना हुआ, आगे की सारी योजना बनी, पूरे दंडकारण्य को कैसे कंटकों से मुक्त करना है वो सारी योजनाएं बनी। फिर अगस्त मुनि की तो इतनी लंबी कथा है वो कहने का अवसर ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे अद्भुत दृश्य था। सुतीक्षण, सरभंग, अगस्त मुनि सब धन्य हुए। भगवान ने आगे चल के विराध का कल्याण करते हुए पंचवटी में डेरा लगाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। और पंचवटी का एक ये सच है, ये सच है, वहां का ये सच है कि भगवान के सामने प्रणय निवेदन लेकर शूर्पणखा आ गई थी। हाँ? राक्षसी है, बहुत तरह के रूप धारण करती है, हृदय में बड़ी दारुणता है और दुष्टता। और जो आर्य जाति की नारी होती है ना, हृदय में प्रेम रख सकती है पर प्रस्ताव नहीं पहले रख सकती। और ये जाके राम जी को कह रही है कि मैंने बहुत पुरुष देखे पर किसी से मन राजी नहीं हुआ, तुम्हें देखा तो थोड़ा थोड़ा मन राजी हो रहा है। तेरे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी अगर मिल जाए तो भगवान बोले हमारी नारी तो हमारे साथ हैं, और बिना नारी के वो बैठे हैं सामने। तो लखन जी के पास गई। लखन बोले मेरे पास मत आओ, मैं तो उनका दास हूं, मेरे साथ लगेगी तो तू भी दासी बन जाएगी। अच्छा बोले तू है तो गोरा गोरा पर है घमंडी, वो है तो सांवला सांवला पर है शांत। अब फिर वहां चली गई, बिल्कुल शटल ट्रेन, कभी इधर कभी इधर। यानी अगर प्रीत भी आई तो किसी एक के लिए नहीं, वहां प्रीत नहीं है, वो वासना है, वो कामना है, वो अंदर की गंदी कीचड़ है जो प्रकट हो रही है। और फिर जैसे ही उसे लगा कि ये जानकी की वजह से मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर रहा, और जैसे ही वो भगवान की धर्म पत्नी को मारने के लिए उद्यत हुई, उसने आक्रमण किया, तो भगवान ने इशारा किया कि जरा इसका कल्याण कर दो। तो नाक कान काट दिए शूर्पणखा के, और रक्त रंजिता वो वहां से गई। और ये वासना है, वासना, राक्षसी वृत्ति इसी को कहते हैं। भगवान नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन उसने विवश कर दिया। लेकिन अब बीजारोपण हो गया है, जिस काम को करना है ना उसका बीजारोपण हो गया है। 14,000 राक्षसों को लाई थी खरदूषण और त्रिशरा, और उनकी पूरी 14,000 राक्षसों के रक्त से भगवान ने पंचवटी के दंडकारण्य के उस क्षेत्र को पवित्र कर दिया था। अकंपन आया था रावण के पास संदेश लेकर, और कहा कि अगर आप मुझे निर्भय कर दो तब मैं बताऊं उस परम पुरुष की बात। साधारण नहीं है वो, दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता है वो, भयंकर व्याघ्र जैसे हैं वो। अकंपन ने कहा आप जानते हो, अगर आप सोचते हो आप उससे लड़ोगे तो इधर शूर्पणखा आ गई। उसने कहा कि तुम यहां आराम से बैठो, मेरा अपमान हो गया। और सबसे सुंदर बात यह कि उसके साथ बहुत सुंदर स्त्री है, तेरे ही बाम अंग में बैठने योग्य है। अपने भीतर तो वासना थी, और फिर रावण के अंदर भी वासना के ही वो बीज पहले ही थे, उस आग को हवा दे दी। अकंपन ने कहा ऐसे तो जीत नहीं पाओगे, लेकिन उसकी पत्नी का हरण कर लोगे तो वो जीते जी मर जाएंगे दोनों। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।